वो चोर है, वो सब जगह पैसा खाता है वो। उसमें ये लिखा है ही चोर, है चोर वो। मोतीलाल साहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन वो इसने का तारी करी करके कौन जानत पता ना उइल पहली बोलना रही सोला कौन ला वोट दे रही हो भाई? अब जी कैसे वही वोट देवा था। सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि गरीबों का आवाज को तोड़ करके उद्योगपतियों को सौंपने को लेकर के कई बार आरोप लगे हैं। इस बार भी वही कोई ना कोई ऐसा हिडन एजेंडा है जो मोतीलाल साहू जी चला रहे हैं, जिस कारण गरीबों का आवाज तोड़ रहे हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं। नेता है वहाँ का, नेता है वहाँ। गरीब के हाल अगली वाला कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली ये जोन से ही शुरू हुई है और लगभग सारे विभागों में। पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़े। बिल्डोजर हमारे पर पहली रेंगाबे, तब मकान ऊपर रेंगाबे। पहले ऊपर घर में चली। अमरीडी के स्कूल के कॉलेज के लिए छोड़ा गया जमीन को बिल्डर को दे दिया गया है। अभी वहाँ गरीब बस्ती जो बसा हुआ है, जिनके पास पट्टा है, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। गरीबों की आवाज को तोड़ने के लिए फिर एक बार सरकार के किसी पक्षधर ने ऐसा फैसला ले लिया है, जिसके चलते नगर निगम जोन 10 में यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। और आपने देखा ही होगा कि निगम कमिश्नर के रूम में किस तरह से कांग्रेस लामबंद हो चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं विशाल शर्मा और गरीबों के साथ में है करीबन सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। वो चाह रहे हैं कि घर ना टूटे, क्योंकि सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि गरीबों का आवाज को तोड़ करके उद्योगपतियों को सौंपने को लेकर के कई बार आरोप लगे हैं। इस बार भी वही मुद्दा है। विशाल शर्मा जी, क्या कुछ है, पूरी जानकारी आप देंगे पहले? देखिए, लगातार रायपुर ग्रामीण में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। अभी भी एक कॉलेज का लैंड शांत नहीं हुआ है, जिसको स्वर्ण भूमि वाले राजेश अग्रवाल को दे दिया गया था। तालाब हमारा जो है वो एक प्राइवेट आदमी को बेच दिया गया था। और अब ये कोटवार लैंड को खाली कराने के लिए, जिसमें गांव के 40-50 साल से लोग बसे हुए हैं, इसका मुद्दा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक उसमें कोई प्रोजेक्ट पास नहीं किया है, लेकिन मोतीलाल साहू जी लिखते हैं कि उसमें अस्पताल, आंगनबाड़ी बनना, जबकि आंगनबाड़ी उसमें बना हुआ है और उसमें जगह भी है। कोई ना कोई ऐसा हिडन एजेंडा है जो मोतीलाल साहू जी चला रहे हैं, जिस कारण गरीबों का आवाज तोड़ रहे हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं। आरआई पटवारी से नाप हो चुका है 14 को, ऐसी कुछ खबरें आ रही है। आरआई पटवारी कब नाप करके गए, उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। जब वो लोग ग्राउंड पे आए तब उससे पता चला कि वो लोग आए हैं, तो इससे पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक क्रिएट होने के साथ ही सब लोग यहाँ जोन पे आ गए। कितने सालों से वे निवासरत है वहाँ पर? देखिए, मैं 2008 में यहाँ पे आया था। 2008 के पहले हम लोग मंदिर रिसोर्ट में थे, तब से तो मैं इनको बसा हुआ देख रहा हूँ। तो ये 20-22 साल तो ऐसे ही हो गए। उसके पहले कई लोगों का जन्म वहाँ पे हुआ है जो आज 50-50 साल के। दीदी, तुम कत्का साल से बसे हो वहाँ? 40-45 साल हाँ, एक मिनट विशाल जी, साथ ही साथ अभी विषय पहले भी उठा था कि नगर निगम में किस प्रकार से भाजपा के लोग यहाँ पे वसूली करते हैं, जिसे लेकर के भी आपने अंदर में कुछ बातें कही है। तो जोन के कार्यशैली को लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जोन की कार्यशैली सिंपल सी है। वो अपने जो विधायक हैं उनकी मंशा के अनुरूप काम करते हैं। यहाँ से नोटिस जारी होती है, नोटिस जारी होने के बाद उसमें मांडवाली होती है, मांडवाली होने के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ये परिस्थिति जन साक्षी अपने आप में ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली ये जोन से ही शुरू हुई है और लगभग सारे विभागों में। अगर तोड़ने का फैसला लिया जाता है, क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, हमने शुरू से हम लोग संघर्षरत रहे हैं। हमारी पार्टी का इतिहास है कि संघर्ष किया जाता है। पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। घर टूटने नहीं देंगे हम लोग कहीं। तो यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है, काफी संख्या में ग्रामीण है जो अपने घर को बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हो दीदी, क्या बात है? छत्तीसगढ़ी गोठिया पे हाले चल छत्तीसगढ़ी गोठिया वो घर टूटत का। हाँ, घर तोड़े जबर तो फिर देश की ना। हाँ, तो मतलब पट्टा वट्टा नहीं मिले? हमारा पट्टा मिल गया, तबोल तोड़त का। तबोल तोड़ा थे। अब कितना साल हो गया? मैं 35 साल ले जा। कौन ला वोट दे रहे? कौन ला वोट दे रहे हो भाई? अब जी कैसे वही वोट देवा था। वही बना, वही ऐसे हमला करे कि कौन ला वोट दे रहे हो? कौन ला वोट? जी दे दी वोट दे हर। अच्छा, वही ला दे रहे हो? हाँ, लेकिन वो इसने का तारी करी करके कौन जानत पता ना उइल पहली बोलना रही सोला
तुम्हाला कौन बताया इस विधायक तोड़वाद करके? आए लेटर आए अच्छा, विधायक के नाप जोक करके गए नापा हो गए। हाँ नापो टूट जाही तो तुमन कहाँ रहोगे? वही तो सोचो ना कहाँ रिपो के तोड़न नहीं दाना हम तोड़न बिल्डोजर हमारी पर पहली रेंगाबे सब मकान ऊपर रेंगाबे। कतका घर है तोर मन के? कतका घर है पूरा बस्ती है नहीं क्या बोले? पूरा कतका घर है क्या बोले कतका घर? 60-70 सब बोल बेघर करत का। हाँ पूरा करत पूरा बेकार करत सब लोग। अगर बुलडोजर आ जाए तुमन कैसे करू? पहले हम ऊपर चली घर में चली गरीब ला मरवावे तब मकान पर रहेंगी। अब के बार कौन नेता वोट कर बे ऐसे आही और घर तोड़वाही था? कोई नेता आया अब तो भीड़ के करेंगे वोट के कोई नहीं देवानो नेता है गरीब के हाल आगी होला मुंह दे आवर नहीं आवते गरीब के हाल बता बता माताराम तो उम्र बीत गए लगभग मोर बच्चा मन कहाँ रही मोर पुरखा रही से मोर पुरखा के बाद में मैं आहो मोर हो के 80-90 साल मोर हो जाती उम्र है और मोर बच्चा मन ला के साल हो गए मोर ना ओकर बच्चा मन कतका जन जन हो कहाँ रखी बीजेपी वोट दे रहे इसका? मैं कुछ जे जीत गए वही नोट दे तब जीते हो दे है नोट तब जीते नहीं दे वो वोट ना नहीं जीतती सो और जीत के आज हमारा बिगाड़ करत ऐसे निकलना चाहिए। जनता रोड पे बैठा रहते गद्दी में अपन बैठ के जनता रोड पे बैठा रहते कोई सरकार है वहाँ मोतीलाल साहू इसने करी तुमन गे रहे हो नहीं होकर पास काकर पास विधायक के पास अभी नहीं गए हैं वहीं जाके धरना नहीं देते हो? अभी जाबो ना भैया हमें कल पता चले और पता चले ना और हम लोग सोचे कि रोड बनने का है लेकिन रोड बनने के लिए नहीं है। एक दूसरे से पूछे क्या चीज का है बोलते हैं कि नहीं मालूम उनको पूछने से वो बताया भी नहीं कुछ भी नहीं बोला लेकिन बाद में कल पता चला कि घर टूटने का है। अभी सुबह मालूम हुआ कि चलो घर के लिए कागज आया है तो ऐसा क्यों उतना दिन 40 साल से सब लोग रह रहे हैं उतना दिन तक कोई कोतवाली जमीन नहीं अच्छा एक बात बताओ, सरकार कहा थे हमन तो गरीब मन ला बसात हन महतारी वंदन के पैसा देत हन भाई सरकार है जो 1000 देते ना। अच्छा भाजपा के विधायक तोड़वाही कौन तोड़वाही? विधायक हो चाहे बात है मन इकट्ठा हो 1,000 रुपए विधायक ला दू ओकर खाता तोड़ू। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए नगर निगम जोन 10 में विशाल शर्मा आपके सामने हुए। अब की बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हिरेन देवांगन साथ में है। इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कुछ हल निकलेगा या फिर गरीबों का घर तोड़ने के लिए बीजेपी उतारू हो चुकी है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार आया है तब से झुग्गी झोपड़ी ठेला वालों का, लालपुर के तालाब का, अमलीडी के स्कूल के कॉलेज के लिए छोड़ा गया जमीन को बिल्डर को दे दिया गया है। अभी वहाँ गरीब बस्ती जो बसा हुआ है जिनके पास पट्टा है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है कि आप इस जगह को खाली करो, यहाँ पर अस्पताल बनाया जाएगा, आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। अरे मैं तो बोलता हूँ मोतीलाल साहू जी, इतनी और शासकीय जमीन है उस जगह में तो बनाओ और पहले से जो प्रस्तावित है उसको तो पहले आप बनाओ। आप लोगों गरीब के मकान को क्यों तोड़ना चाह रहे हो? सभी का लगभग यही कहना है और जो जोन है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। मोतीलाल साहू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे घर पे बुलडोजर चलाना बंद करो बंद करो बंद करो। जान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। होश में आओ होश में आओ। गरीबों के मकान तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। गरीबों के मकान तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। निगम प्रशासन होश में आओ
कभी भी तोड़ने का कभी कोई मामला आया नहीं। ये बताइए कि ये कोटवार लैंड का एक लेटर मोतीलाल साहू जी ने लिखा है, आपकी जानकारी में है? लालपुर कौन देखता है? जो देखते हैं ना सर वो भी है नहीं। कौन है? येदू सर हैं जो इंचार्ज हैं। वो चोर है, वो सब जगह पैसा खाता है वो। उसमें ये लिखा है, हाँ है ही चोर, है चोर वो। उसमें लेटर में ये लिखा है कि कोटवार की लैंड को खाली कराया जाएगा, जबकि वहाँ 40-50 साल से लोग रह रहे हैं। तो उसमें ऐसा क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, पीडब्ल्यूडी कौन देख रहा है, वो जानकारी दे सकता है? कौन देख रहा है पीडब्ल्यूडी वहाँ? क्या हमारे आने के कारण लालपुर के सारे जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोग को खड़ा कर दिया जवाब देने को? कौन देखता है पीडब्ल्यूडी? आप ई से बात करिए फोन पे और मेरी बात पे जवाब लीजिए। अभी लगाइए फोन पे। मोतीलाल साहू जी देखते हुए लग रहा है। नहीं, वो कटुआ देखा नेक मिलन सब लोग बेचे में लगे हैं, मन कर मन साथ मिल के उस क्षेत्र के कोई तो अधिकारी होंगे। एक एक छल में बेचे लगे, एक घर में बेचे में लगे हैं मन। साहब अटेंडेंस लगा के बंगला भाई आप ई को लगाइए। ये तो नहीं आधा घंटा लगेगा। तो बस वही कर रहे थे। उस दिन मेरे को क्या करना होगा ना, उस दिन प्रूफ कर दूंगा मैं कि कितने नोटिसेस जारी हुई है और कितने पे वसूली हुई है और कितने पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई सिर्फ गरीबों पे होनी है, और पुराना गांव है, क्यों छेड़छाड़ हो रहा है उससे? नहीं वो साथ में साले फोन ऑफिस में जगह दे दी आज मान नहीं रहंगा। यहाँ पे तो कोई है नहीं जो हमको जवाब दे सके। ये बताइए, क्या खसरा नंबर 601 पे इधर ऑफिस में तारा कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावित आया है कि आपके पास होके? आपकी कोई योजना है क्या उसमें? हाँ मेरे ध्यान में तो नहीं है, पर एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मतलब आपके ध्यान में नहीं है, मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं होगा उसमें, नहीं तो आपके ध्यान में रहता। फिर भी एक बार और कंफर्म यही से पूछ लेता हूँ मैं। हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि 40 साल से वहाँ पे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, है ना? किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार का काम वहाँ पे सहन नहीं करेंगे। वहाँ पे गरीबों के आवास पे किसी भी प्रकार का हम लोग कोई भी अव्यवस्था नहीं चाहेंगे। हमारी सरकार ने पट्टा बांटा था कोटवार लैंड का, हम अगली बार आने के बाद उसको करने वाले थे। आज किस बिल्डर के कारण इसको किया जा रहा है? मुझको तो नहीं लगता कि कोई एक 35 लाख रुपए का भवन है उसको तो पूरा कर नहीं पा रहे हो आप लोग, और कौन सा प्रोजेक्ट ला रहे हो उसमें? यहाँ पे मैं इसको करवा के जा रहा हूँ, आप मेरे को पूरी जानकारी लेके हम लोग अभी अगले हफ्ते फिर आएंगे। इस पर कोई भी कार्रवाई करने के पहले आप लोग को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसमें आप क्या करना चाह रहे हो, बताएं आप, और क्यों करना चाह रहे हैं, किसका इंटरेस्ट है उसमें, है ना? फॉर्च्यूनर चलत मोतीलाल साहू पोखरे डीजल से। ठीक, देख लीजिए, उसमें कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है अभी तक, लेकिन मोतीलाल साहू जी जमीन को खाली कराना चाहते हैं। भैया एक क्वेश्चन मार्क है ना, जब इन लोग को पता नहीं है कि निगम के आदमी वहाँ क्यों गया? नहीं, इनको ये आरआई और पटवारी के साथ निगम का आदमी तो शिकायत पे गया है, लेकिन मेन ये है कि उसमें करवाना क्या चाह रहे हो आप लोग? ये जो इतना सारा फर्रा लिखे हैं कि अस्पताल ये वो दुनिया भर का, आप लोगों ने किया कहाँ है आज तक? 35 लाख का एक भवन पास है मैडम, आज तक 2 साल में उसको कंप्लीट नहीं कर पाई निगम। एकर मन से शौचालय नहीं बन सके, मन महल ताजमहल बनाना चाहते। जमीन दिए थे भैया, उसको बेच दिए थे, बताओ बिल्डर्स को। ये तो हाल है। बेच दो, कॉलेज की जमीन बेच दो, सब कुछ बेच दो। और एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कई बस्तियां ऐसी हैं जिसको हम अपने अगले कार्यकाल में पट्टा देने वाले थे, पानी के नीचे होने के कारण कैबिनेट में चेंज नहीं हो पाया, या कोटवारी लैंड के कारण चेंज नहीं हो पाया, आरडीए के कारण चेंज नहीं हो पाया। हमने उनको प्रॉमिस किया था कि आके हम उनके आवासों को सुरक्षित करेंगे। तो क्या ये सारी बस्तियां खतरे में? काली नगर, गुरमुख सिंह नगर, खदान पारा, आपका देवपुरी का नहर पारा,
ये सब आप खतरे में डाल दोगे क्या? 300 पट्टे हम लोग नहीं बांट पाए जो बन के वो रखे। भी यहाँ पे पड़े हुए 300 पट्टे, उसमें भी आचार शायद संहिता कोटवाल के लाइन में चक्कर- उसमें होगा उसमें। आचार संहिता के चक्कर में हम लोग बांट नहीं पाए। 300 साढ़े 300 पट्टे लाल कहा किए। चाहिए तय कर मन के ऑफिस फूक दिए जाइए एक दिन में। हम आपके साफ मार्फत साफ बता दे। हम आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से, शासन से, कि गरीबों को जीने दो, ठीक है? जगह नहीं टूटना चाहिए। सब खड़ा होके बोलो। डायरेक्ट जरूरत नहीं, जो मन में सब बोलो। एक जन बोलो जो एक जन बोलो। नहीं कर रहे, मैं जानता हूँ ना क्या करना चाह रहे। 50 लाख रुपए की डिमांड इस पाप में शामिल मत हो। इस पाप में शामिल ना होना। मोतीलाल साहू मुर्दाबाद। निकम्मा विधायक मुर्दाबाद। मोतीलाल साहू मुर्दाबाद। निकम्मा विधायक मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद। भारी मात्रा में यहाँ पे लोग मौजूद है, भारी संख्या में, और उतना ही विरोध प्रदर्शन है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी जिस तरह से अपने फैसलों को लेकर के पहले ही जनता के रडार में है, तो फिर से ग्रामीणों के रडार में बीजेपी आएगी, और क्या अब बीजेपी को लेकर के ग्रामीण एक मत होकर के, जिससे उनका कहना है कि वे शायद चुनाव का बहिष्कार करेंगे और विधायक का घर भी इसी तरह तोड़वाएंगे गरीब मिल करके, अगर उनके घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला बीजेपी लेती है तो। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।